हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता देवतिया। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप प्रेफरेंस फीलिंग के बारे में नहीं जानते हो कि प्रेफरेंस फीलिंग कैसे भरी जाती है, क्या होती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बीएचयू की काउंसलिंग आपकी बहुत समय पहले से ही स्टार्ट है। काफी समय हो गया बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हुए को। आपकी सीयूटी के रिजल्ट से पहले ही स्टार्ट हो गई थी बीएचयू की काउंसलिंग। ठीक, बीएच अगर आई होप आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, बीएचयू की काउंसलिंग आपकी 3 स्टेपों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन, सेकंड आपका एलिजिबिलिटी चेकिंग करनी होती है, यानी कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, वो आपको चेक करना होता है। थर्ड आपको प्रेफरेंस फिलिंग भरनी होती है। एलिजिबिलिटी चेकिंग के बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग भरनी होती है। ठीक, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक कोर्स सेलेक्ट करने के 300 रुपये होते हैं। यानी कि अगर आप एक कोर्स सेलेक्ट करते हो तो आपको 300 रुपये फी देनी होती है, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हो। ठीक है, अगर आप एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो एक कोर्स सेलेक्ट करने के आपको कितनी फी देनी होगी? आपको 150 रुपये फी देनी होगी काउंसलिंग की। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से आपको क्लियर, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि बीएचयू में बायो वाले, एक बात ध्यान से सुन लो, आज की वीडियो केवल बायो वाले स्टूडेंट के लिए कि बायो वाले स्टूडेंट प्रेफरेंस फीलिंग कैसे भर सकते हैं। तो अगर आपको आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ्स के ऊपर चाहिए कि मैथ्स और कॉमर्स, आर्ट्स की प्रेफरेंस फीलिंग कैसे भरी जाती है, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट आज की वीडियो बायो वाले स्टूडेंट के लिए वो अच्छे से समझ लें। ठीक है, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे भरी जाती है बायो वाले स्टूडेंट के लिए, और बायो वाले स्टूडेंट के लिए बीएचयू में कौन से कॉलेज हैं। तो बायो वाले स्टूडेंट के लिए बीएचयू में 2 ही कॉलेज हैं, आपका एफएमसी और आपका एमएमवी। ठीक है, अगर आप गर्ल्स हो, बॉयज नहीं हो, अगर आप गर्ल्स है तो आप एमएमवी में अप्लाई कर सकते हो। अब बॉयजों के लिए एफएमसी है। अगर बॉयज एमएमवी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली गर्ल्स का कॉलेज है। ठीक है, अच्छा कॉलेज है, मतलब एमएमवी एफएमसी के अकॉर्डिंग कॉलेज अच्छा है। ठीक है, अगर आप गर्ल्स हो तो आप एमएमवी में अप्लाई करो, अगर आप बॉयज हो तो आप एफएमसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 ही कॉलेज होते हैं वो बायो वाले स्टूडेंट के लिए, एफएमसी और एमएमवी। ठीक, अब बात करते हैं कि सीट्स भी 2 ही होती हैं बीएचयू में, आपकी रेगुलर शीट्स और पेड शीट्स। पेड शीट्स यानी कि रेगुलर शीट्स सिंपली आपकी नॉर्मल शीट्स आपके लिए, फिर उसमें फी लगती है बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, बायो वाले स्टूडेंट के लिए, सॉरी बीएससी बोल रही हूँ, बायो वाले स्टूडेंट के लिए उसमें फी लगती है 4,000। वो बायो वाले स्टूडेंट के लिए फी रेगुलर शीट्स के लिए 4,000 लगती है। मैं बात करूँ पेड शीट्स में फी कितनी लगती है, तो पेड शीट्स में बायो वाले स्टूडेंट के लिए 44,000 प्लस 4,000, उसमें फी थोड़ा एक्स्ट्रा होती है पेड शीट्स में। तो आपकी 44,000 प्लस 4,000 वो शीट्स में आपकी फी लगती है। बट इसकी कट ऑफ कम होती है रेगुलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बहुत से बच्चों के कम मार्क्स हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमें तो बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो वो पेड शीट्स के थ्रू बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं हम। बट एक बात ध्यान रखना कि इसमें फी एक्स्ट्रा जाती है आपकी, यानी कि 44,000 प्लस 4,000, आपकी टोटल फीस 48,000 जाएगी पेड शीट्स में। ठीक है, और आप रेगुलर के लिए अप्लाई करते हो शीट के लिए तो आपकी 4,000 जाएगी। पेड शीट्स में मैंने पहले भी बताया है कि इसमें फी थोड़ी एक्स्ट्रा जाती है, तो आपकी 48,000 जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपके 250-300 मार्क्स हैं तो आप पेड शीट्स के लिए मतलब पेड शीट्स के थ्रू आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, पेड शीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीएचयू में कोर्सेज, वो बायो वाले स्टूडेंट के कोर्सेज रिलेटेड क्या है, कोर्स से रिलेटेड कितने कोर्सेज है, तो ध्यान से सुनना। बीएससी ऑनर्स फर्स्ट है, ये बीएससी ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी और आपका बीएससी अर्थ साइंस और बीएससी होम साइंस। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप बीएससी जूलॉजी और बीएससी अर्थ साइंस और बीएससी होम साइंस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनमें बीएससी जूलॉजी और बीएससी होम साइंस और अर्थ साइंस में कट ऑफ कम जाती है, तो आप इसके थ्रू इन कोर्सों में एडमिशन ले सकते हो। बट आप तभी लेना तब आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज मत लेना, क्योंकि आगे चल के फिर प्रॉब्लम आती है। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो आप चीजों को समझोगे कैसे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ट्राई कर लेना।
ठीक, अब मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेफरेंस फीलिंग कैसी बननी चाहिए। आपको बीएससी ज़ूलॉजी और बीएससी बॉटनी में प्रेफरेंस फीलिंग कैसे भरोगे आप लोग, ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट केवल। पहले आपको बीएससी बॉटनी चॉइस करना है, उसके बाद आपको पेड शीट्स और कॉलेज चॉइस करना है, ठीक है। फिर आपको बीएससी बॉटनी एफएमसी रेगुलर चॉइस करना है। बीएससी बॉटनी एफएमसी रेगुलर चॉइस करोगे, पहला ऑप्शन। फिर जूलॉजी वो बीएससी जूलॉजी एफएमसी रेगुलर चॉइस करोगे, यानी कि पहला ऑप्शन क्या चूज करोगे आप, बीएससी बॉटनी एफएमसी रेगुलर। सेकंड क्या करोगे, बीएससी जूलॉजी एफएमसी रेगुलर, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, बॉयज नहीं हो और आप गर्ल्स कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप बीएससी, पहला ऑप्शन क्या भरोगे आप, बीएससी बॉटनी एमएमवी रेगुलर, ठीक है। गर्ल्स के लिए बता रही हूँ, बॉयज के लिए मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। गर्ल्स के लिए पहला आप भरोगे बीएससी जूलॉजी, सॉरी, बीएससी बॉटनी एफएमसी, सॉरी, एफएमसी तो आपके लिए बॉयजों के लिए कॉलेज है, आप भरोगे जो गर्ल्स हैं वो केवल भर सकती हैं बीएससी बॉटनी एमएमवी रेगुलर, ठीक है। फिर आप ऐसी जूलॉजी में भरोगे बीएससी जूलॉजी एमएमवी रेगुलर। आपको फिर पेड शीट्स के लिए भी ऐसे ही अप्लाई करना होगा आपको, जैसे बीएससी बॉटनी एफएमसी पेड, बीएससी जूलॉजी एमएमवी पेड, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी चीजों को। अगर आप उनके कम स्कोर हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जूलॉजी, अर्थ साइंस और होम साइंस में अप्लाई कर सकते हो, बट स्टूडेंट तभी करना तब आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने फील कर दिया और आपको चीजों को फिर समझना पड़ता है। अगर आपके समझ में चीज नहीं आएंगी तो फिर ऐसे ठीक नहीं होगा ना, तो तभी करना तब आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज मत करना इन तीनों कोर्सों के लिए अप्लाई। अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई, आप वो आपको लगता है कि मैं इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन लेके कवर कर लूंगा, तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो प्लीज मत करना, क्योंकि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको अच्छे से बात क्लियर होगी। तो अगर आपको कुछ भी कमेंट्स या फिर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। हाँ, ध्यान से सुनना, ये वीडियो केवल बायो वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।